डिसअपॉइंटेड है। आई वांट टू आस्क यू दिस एंड आपने मुद्दे से शुरू करती हूँ। जो मुद्दा आपने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया था, वो था मुद्दा नांगला की लड़की, 9 साल की लड़की, और जिस पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया था उनकी परिवार का फोटो। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही किया था राहुल गांधी ने? वो जो ट्विटर पे फोटो डाला था, मेरा मानना है उनका उद्देश्य उस लड़की के माता पिता के आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं था, ये मेरा मानना है। ही शोड हिज सपोर्ट और ट्विटर, and he didn't know the law of the land. You see, that में तो SC कमीशन didn't know the law of the land. अमित मालविया didn't know the law of the land जब हाथरस की बेटी का नाम उन्होंने डाल दिया था। देखिए, कानून से, ये मेरा व्यू है, दिस इज माई पर्सनल व्यू एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, दैट यू सी यू शुड अप्लाई द लॉ। अगर किसी ने कानून के खिलाफ कुछ किया जरूर अप्लाई कीजिए, पर सवाल ये उठता है कि इतना ठोस कदम आपने तब क्यों नहीं उठाया जब अमित मालविया जी ने ट्वीट किया था। तो अमित मालविया जी तो उनको मोटिवेट किया गया। अमित मालविया जी तो बीजेपी के हैं और शायद कांग्रेस का पूरा जीवन बीजेपी की खिलाफत में गुजरता है, तो आप भी वही करना चाहते हैं जो अमित मालविया? तो फिर नहीं, मैं ये कह रही हूं, अगर ये कानून के खिलाफ है तो दोनों पर सस्पेंड हुआ, तो उनको डिलीट करने को कहा गया था। दोनों पर सेम एक्शन होना चाहिए था ना। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही थी तब कि आपने हमारे साथ कानून का उल्लंघन का एक्शन लिया, बीजेपी के नहीं लिया, SC कमीशन के नहीं लिया, और SC कमीशन ने तो 2 तारीख को ही वो फोटो ट्वीट कर दिया था, और ट्विटर के रूल्स कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में है वो प्राइवेट नहीं होता। So there is confusion. So you here. are saying he raised the issue, therefore he is right, and it was not his intention, but he did it, and people have done it before. So Rahul Gandhi is right in doing so. And then अगर Twitter उनका अकाउंट ब्लॉक करता है, तो 40,000 कांग्रेस के जो उनके भक्त हैं, सबने कर दिया. That is also not wrong. Is that what you are saying? I think what is extremely wrong in this thing is that Twitter applied their law with discrimination. उन्होंने 2 तारीख को अगर वो SC कमीशन को ये वार्निंग भेज देते, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन ट्विटर का नजर आ गया, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपको 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ और उसे आपने बच्ची के मुद्दे से हटाकर अपना मुद्दा बना दिया, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा ट्विटर, हम 40,000 लोग ट्वीट करेंगे। बच्ची कहाँ गई? उसकी लड़ाई कहाँ गई? ये तो ट्विटर की लड़ाई हो गई और बीजेपी की खिलाफत हो गई। बच्ची कहाँ है? मैं आपको इतना डिबेट कांग्रेस पे ही हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ कोई कांग्रेस का आता नहीं, मैं ही बोल देती हूँ दैट जो ट्विटर के साथ लड़ाई है, इट वाज अबाउट द न्यूट्रलिटी, द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ ट्विटर। अगर यही एक्शन अमित मालविया के अगेंस्ट होता तो हम बोलते ट्विटर इज राइट, दे आर अप्लाइंग द लॉ करेक्टली ऑन एवरीबडी। सवाल है व्हाट मोटिवेटेड देम, व्हाट ट्रिगर्ड देम टू टेक एक्शन सो क्विकली अगेंस्ट राहुल गांधी, एंड दे मे बी एंटाइटल्ड टू डू इट इफ इट्स अगेंस्ट द लॉ, बट इट इज वेरी क्लियर दैट दे वर बायस्ड। ट्विटर वाज क्लियरली बायस्ड। ये सवाल मेरा भी ब्लॉक कर दिया था। सिर्फ कांग्रेस से आप हैं या थी इस वजह से नहीं पूछ रही, आप एक महिला हैं। बिल्कुल। और एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, शायद किसी और से ज़्यादा हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम महिला हैं। हम बच्चों का दर्द या इस तरह से जो दुष्कर्म हुए हैं किसी बच्ची के साथ, उसका दर्द समझते हैं और फैमिली का दर्द समझते हैं। बिल्कुल। मैं इसीलिए आपसे दोबारा पूछती हूँ कि पहले आपने इसको ट्विटर की न्यूट्रलिटी की लड़ाई बता दी, उसके बाद 40,000 लोगों ने इसको ट्वीट कर दिया, उसके बाद ट्विटर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि हमने परमिशन ली है फैमिली से इसलिए डाला, और ट्विटर ने रिस्टोर कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप लॉयर भी हैं और एक महिला भी हैं। कल उस महिला ने हमारे चैनल पे कहा कि मैंने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया। अच्छा। मैं ये कहती हूँ कि इससे घोर अपराध कोई हो सकता है। मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। इसके बाद एक सवाल आप ममता बनर्जी पे मेरे से पूछेंगे, बिकॉज़ शी इज माय लीडर। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ
कि अगर देश में कोई कानून है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो अमित मालविया हो, नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल जी हो, सुष्मिता देव हो, आप हो। और कानूनी अगर कोई कदम ट्विटर उठाती है न्यूट्रली, उनका पूरा हक है, बट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स shows that they were not neutral. अगर राहुल जी का आपने महिला खत्म कि न्यूट्रल नहीं था, महिला के आपने बारे में ट्विटर की लड़ाई लड़ ली, कोई बात नहीं। उसके बाद झूठ बोलना कि हमें माता से परमिशन मिली है, फैमिली से परमिशन मिली है, जबकि माँ कैमरे पे कह रही है कि हमने ऐसी कोई आई थिंक नाविका जी, जब ये परमिशन की बात आई, आई एम नॉट इन द लूप, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड बट इज इट राइट और रॉन्ग फॉर देम टू से दैट देयर वाज अ परमिशन, जबकि माता ने कहा है कि कोई परमिशन नहीं दी है? I mean, there is a clear contradiction here. It needs to be sorted out. I mean, and as a lawyer, do you know that in a juvenile case, in a case of a child of 9 years, ये permission देना माता पिता के भी हाथ में नहीं है, कोर्ट के हाथ में। I mean, I know that a child has to be guided by the legal guardian. There is no doubt about it. And if this has happened, they'll have to fight it out legally. But let me tell you something that I request your viewers not to see the fact that he went there as lack of sympathy. He went there to show his sympathy. And if there's any violation in the law should take its own course. अब आप ममता जी पे एक सवाल प्लीज बिल्कुल पूछती हूँ कि ममता जी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कई बार नारदा शारदा स्कैम्स के बारे में कहा है, और इस इलेक्शन में भी राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है। बावजूद इसके आप ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हो रही हैं जी। ऑफ कोर्स 2024 को देखते हुए कई बार लोकसभा इलेक्शन के टाइम सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी आ जाती हैं और फिर एक परिवार बन जाती हैं, जो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि परिवार बनता है, कर्नाटका में भी बना था, बिखर गया, उसके बाद अब फिर कोशिशें जारी हैं। मैं भी ममता दीदी से मिली थी जब वो दिल्ली आई थी और वो सबसे मिल रही थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कल तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का मुद्दा सामने रखना, आज से ममता बनर्जी का मुद्दा सामने रखना, कहीं पर दुविधा नहीं होती? बिल्कुल दुविधा होती है। अगर ये इंसानियत का एक सिंबल है। अगर आप किसी के साथ 30 साल राजनीति करते हैं और फिर किसी और को ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, फिर तो आपका ज़मीर ही नहीं है। मेरे में तो ज़मीर है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। पर एक चीज़ मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी जी इज़ माई लीडर, और अभिषेक जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज़ वेरी वेरी डायनामिक, एंड ममता जी और अभिषेक जी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टिल 24, दैट इज़ फॉर श्योर। और